वहीं मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण एंटीगुआ में सियासी मुद्दा बन गया है। एंटीगुआ में विपक्ष के नेता ने कहा है कि चोकसी एंटीगुआ का नागरिक है और उसके नागरिक को किसी और देश को सौंपा नहीं जा सकता। पर आखिर मेहुल चोकसी कौन है? पहले डायमंड किंग, फिर स्कैम किंग और अब रहे मेहुल चोकसी का पालनपुर से डोमिनिका तक का सफर कैसा रहा? देखिए ये पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। गुजरात के पालनपुर से पढ़ाई करने के बाद कारोबार में अपनी तकदीर आजमाने वाला मेहुल चोकसी 14,000 करोड़ से ज्यादा के पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है। मेहुल चोकसी 23 मई की शाम को एंटीगुआ के अपने घर से गायब हो गया था और उसके बाद उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। मेहुल चोकसी ने अपने कारोबार से करीब 70 ब्रांड डेवलप किए थे, जिनमें से 20 और 30 तो काफी मशहूर भी हुए, जैसे कि नशक्त, डी डमास, गिल्ली, आसमनी, गोल्ड एक्सप्रेंसेस, विवाह गोल्ड, संगिनी, माया, जियांटी, वर्ल्ड ऑफ सॉलिटेयर। सारे मशहूर ब्रांड गीतांजलि से जुड़े हुए थे। गीतांजलि के संघाई और बीजिंग जैसे चीन के शहरों में भी 20 से ज्यादा स्टोर थे। गीतांजलि ग्रुप अपने चरम दिनों में दुनिया के सबसे बड़े ब्रांडेड ज्वेलरी रिटेलर्स में शामिल था। ये अपने करीब 4,000 शोरूम के द्वारा ज्वेलरी कारोबार करता था और भारत के संगठित ज्वेलरी बाजार में इसकी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा हो गई थी। मेहुल चोकसी इस ग्रुप का चेयरमैन है और गीतांजलि जेम्स बीएसई और एनएसई में लिस्टेड थी, जिसका सालाना 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार था। लेकिन अब ये कारोबार बंद है। साथ ही आपको बता दें कि चोकसी नीरव मोदी का मामा है और ऐसी 3 कंपनियों में नीरव का साझेदार भी है, जिनके कई मामलों में एजेंसियों के द्वारा जांच की जा रही है। मेहुल चोकसी ने हैदराबाद में एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी डेवलप किया था। पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ 4 जनवरी 2018 से एंटीगुआ और बारमूडा में रह रहा है। मामले में अलग अलग चार्जशीट दाखिल करने के वाली सीबीआई और ईडी चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है, तो वहीं भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को वापस लाने के लिए भारतीय जेट डोमिनिका पहुंच गया है। एंटीगुआ और बारमूडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने अपने देश में एक रेडियो शो में इस बारे में जानकारी दी। भारतीय प्राधिकारों ने इस बारे में हालांकि आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। डोमिनिका से बुधवार को पकड़े गए चोकसी पर अवैध रूप से द्वीप राष्ट्र में प्रवेश करने का आरोप है। एंटीगुआ और बारमूडा से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हुए चोकसी को पड़ोस के डोमिनिका में पकड़ा गया। दरअसल पीएनबी धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ 4 जनवरी 2018 को भारत छोड़कर भाग गया था। जनवरी 2018 में भारत से भागने से पहले ही उसने 2017 में ही कैरिबियाई द्वीपीय देश एंटीगुआ बारमूडा की नागरिकता हासिल कर ली थी और धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा भारत में वांछित चोकसी रविवार को एंटीगुआ और बारमूडा से भी भाग गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया और उसे बुधवार को डोमिनिका में पकड़ लिया गया। हालांकि उसके वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि चोकसी को एंटीगुआ से जबरन एक जहाज में बैठाया गया और उसे डोमिनिका से ले जाया गया। लेकिन एंटीगुआ के पुलिस आयुक्त एटली रोडने ने चोकसी के वकील के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि उन्हें जबरन लेने जाने की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि मेहुल चोकसी को भारत भेजे जाने की बात को लेकर और मेहुल चोकसी पर एंटीगुआ सरकार के रवैये से वहां का विपक्ष नाराज है। विपक्षी पार्टी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हेराल्ड लवेल का कहना है कि एंटीगुआ के कानून के मुताबिक उसके नागरिक को किसी दूसरे देश को सौंपा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ और बारमूडा लौटाना होगा। हालांकि हम मेहुल चोकसी के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन वो एंटीगुआ का नागरिक है और इस नाते उनके भी कुछ अधिकार हैं।
यहाँ उनके खिलाफ कई केस दर्ज हैं और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके बाद ही उनके प्रत्यर्पण पर फैसला होना चाहिए। बहरहाल मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाने की कवायद तेज कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि घोटाला किंग को भारत कब वापस लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।